नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर शशि मोहनका, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। आज हम डॉक्टर से आंखों से जुड़ी समस्याएं और उसके समाधान को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास कार्यक्रम में मैं डॉक्टर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा पहला सवाल आपसे होगा कि आखिर आंखों के खराब होने के लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं? आँखों की जो आँख बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। भगवान ने इसीलिए दो आँख दी है कि अगर एक खराब हो जाए तो एक से हम लोग पूरी अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जब से जन्म से ही जो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय में भी कुछ एक्टिविटीज देखनी चाहिए बच्चों को, और शुरू में ही अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज लगती है तो आँख के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आँख थोड़ा सा तिरछापन है, अगर आँख से पानी आ रहा है, तो वो सब चीज़ है जो हम लोग शुरुआती दौर में बच्चे जब से जन्म लेते हैं तब हम लोग इस चीज़ को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। और फिर अगर बच्चे थोड़े से जब बड़े होते हैं तो उसके बाद अगर वो बच्चा थोड़ा सा नज़दीक से जाके टीवी वगैरह देखता है तो भी कुछ लक्षण हो सकते हैं, उसको चश्मा लगाया जाए। तो बहुत सारी रीजन है जिससे कि हम लोग, अगर आँख में लाली हमेशा रहती है तो भी इससे ये लगता है कि नहीं, आँख में कुछ खराबी हो सकती है। धुंधलापन, अगर बड़ों में किसी को धुंधलापन दिख रहा है तो अपने नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। तो वो कारण हो सकता है मोतियाबिंद का। और अगर आपको डायबिटिक है और उसके कारण भी धुंधलापन दिख रहा है, रोशनी कम हो रही है, तो अपने आँख के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो वो धुंधलापन के कारण क्या हो सकते हैं? कारण बहुत क्या वो प्रदूषण भी उसका वजह हो सकता है? कारण तो ये आँख की रोशनी नहीं जाती है, उससे आँखों में लाली हो सकती है, जलन हो सकता है, और उससे आँख गड़ना वगैरह उसके कारण हो सकती है। तो उससे वो दवा से ठीक हो जाती है। लेकिन धुंधलापन का कारण कुछ पैथोलॉजिकली होती है, जिससे के कारण हम लोग ये बतला सकते हैं क्या कि इसके अंदर या तो मोतियाबिंद के कारण हो सकता है या डायबिटिक के कारण सफर होने से पर्दे में खराबी है। तो उस केस में जरूर अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाना जी। तो ये आंखों में फंगल इन्फेक्शन का क्या कुछ कारण हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन जो है, कभी ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन जो है वो जो हम लोग एक काला वाला जो देखते हैं आँख के ऊपर, उसके ऊपर एक शीशा होता है, उसमें मान लीजिए ज्यादातर जैसे धान उन में जो फार्मर्स होते हैं तो उनको अगर आँख के मतलब धान उन से कुछ चोट, मतलब खरोंच लगना या कोई पत्ता वगैरह से जो कुछ भी ये जो है घास वगैरह से चोट लगना, तो वो फंगल इन्फेक्शन के कारण उसको अल्सर हो सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएट लेनी चाहिए, जिससे कि हम आंखों की रोशनी को बचा सकें। और ये कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे आजकल तो हर एक चीज़ कंप्यूटर से ही हो गया है, हमेशा स्क्रीन देखने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, हर एक एज के लोगों को इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो फिर इससे क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है? अभी तो काफ़ी कॉमन है जो स्क्रीन टाइम जो है ज्यादा लोगों का, इवन बच्चों का, जब से कोरोना के टाइम से जब से ऑनलाइन हो गया है जी, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन्हें फोन भी यूज करना पड़ता है। वाला सब भी आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो अपनी आंख 20 से 22 बार ब्लिंक करती है जी। लेकिन जैसे आप सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे आते हैं तो वो जो ब्लिंकिंग कैपेसिटी है वो 6 से 8 बार ही रह जाती है। तो जितनी कम हम ब्लिंक करेंगे तो उसमें ड्राइनेस बढ़ती है, मॉइस्चनेस की कमी होती है। उसके कारण एट द एंड ऑफ द डे फैटिगनेस, दर्द, ड्राइनेस, इरिटेशन काफी होने लगता है। तो हम लोग को हर हालत में स्क्रीन टाइम या तो कम करें, और अगर ज्यादा किसी का है, कोई चॉइस नहीं है, तो 20-20 का रूल अपनाएं। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कोई 20 मीटर की दूरी को देखें 20 सेकंड के लिए, तो आपकी आंख ऑटोमेटिकली ज्यादा ब्लिंक करेगी और आप मॉइस्चनेस हो जाएगा। और हर घंटे अपनी सीट पे जो बैठे हुए हैं 2 मिनट के लिए छोड़ के फिर से आप बैठे तो आपकी आंख थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होगी। तो ये अपनाना पड़ेगा, और टीयर सबस्टिट्यूट्स बीच बीच में ले, जिससे कि आपकी आंख को ड्राइनेस से हम लोग बचा सकें। तो ये मतलब एक पैरामीटर क्या हो सकता है कि ये फोन को कितने घंटे तक आप मतलब यूज किया जा सकता है, जिससे कम से कम और जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से यूज किए। ये नहीं कि रात भर हम लोग देख रहे हैं अनवांटेड, तो उससे क्या है कि बाद में आने वाले दिन में काफी खराबी होने का खतरा है, और उससे बचा जा सकता है। और लाइट ऑफ करके फोन सब कभी नहीं देखें। जी। कुछ लाइट जरूर रहनी चाहिए जिससे कि डायरेक्ट आपका
जो आंख पे इफेक्ट कम। डॉक्टर, एक शिकायत ये भी थी कि एक लड़का है, उसके आंखों में प्रॉब्लम होती है, वो मतलब सिस्टम पे उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि जब वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर धुंधलापन उनको दिखाई देता है, ठीक है ना। जब भी वो 8 आवर्स या फिर 9 आवर्स अपने ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म करते हैं तो फिर जब भी वो होर्डिंग्स वगैरह बाहर जाते हैं तो उन्हें वो धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जब इसी के ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका मतलब कुछ ज़्यादा ठोस वजह नहीं बता पाते, मतलब बोलते ये ठीक है कि कंप्यूटर स्क्रीन देखने से इस वजह से होता है। एक नॉर्मल सा ब्लू कट लेंस का भी एक चश्मा आता है जिसको वो रिकमेंड करते हैं कि वो यूज़ करना चाहिए सिस्टम लगाने के वक्त, लेकिन इसके बावजूद जो धुंधलापन की जो शिकायत है वो दूर नहीं हो पाती है, वो कंटिन्यू रहता है। ज़्यादा देर तक जब हम लोग सिस्टम पे देखते हैं, जैसे कि हमने बतलाया, तो जो ब्लिंकिंग कैपेसिटी जैसे ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली है कि आंख जैसे ड्राई होगी तो थोड़ा सा हम लोगों को धुंधलापन दिखेगा। तो या 2-3 चीज है, एक तो वो हर हालत में टीयर सब्स्टिट्यूट बीच बीच में डालते रहे, जिससे कि अगर जो हम लोग जो आंख का सूखापन है वो खत्म हो, और कोशिश करें कि बार बार ब्लिंक करने का और कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे नहीं देखें, नहीं तो वो धुंधलापन। इसलिए हमने बताया कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब इवनिंग होते होते इस टाइप के पेशेंट जो है काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनका उपाय यही है कि वो बार बार ब्लिंक करें, टीयर सब्स्टिट्यूट अपने टेबल पर रखें, जब हुआ तो जिस समय में इरिटेशन वगैरह वो डाल लें तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा। तो कोई भी टीयर सब्स्टिट्यूट कोई नॉर्मल सा जो अच्छी टीयर सब्स्टिट्यूट अभी काफी आ गई, जो प्रिजर्वेटिव फ्री है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव फ्री से उसे और उसके कारण कोई खराबी नहीं आएगी, तो वो सब यूज करें तो ज्यादा बेटर। और डॉक्टर, मोतियाबिंद को लेकर के कई लोगों के मन में ये चीज़ें रहती है कि चाहे कितनी भी इसके लेकर के इलाज करवा ले, लेकिन वो जड़ से बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। ऐसा ये मिथ है। मोतियाबिंद आज के दिन में वर्ल्ड में जो एडवांसमेंट हुई है आई में और कार्डियक में, तो आई में जो मोतियाबिंद का जो एडवांसमेंट हुआ है वो सारा चीज जो मिथ जो पहले हम लोग सोचते थे, और जो पहले वाली आंख हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को आश्चर्य लगता है ये कैसे, उस समय के लिए तो वो टेक्नोलॉजी ठीक थी। और अब जो है आंख का एक भी पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता जब हम लोग मोतियाबिंद करते हैं। कोई ज्यादा बड़ा चीरा नहीं, एकदम छोटा सा चीरा, और उसके थ्रू ही सारा काम हो जाता है, और आंख का कोई पार्ट डिस्टर्ब किए बिना हम लोग उसके अंदर लेंस डाल देते हैं। जो एक बार लेंस डला गई तो लाइफ लॉन्ग जब तक जिंदा है पेशेंट उसके साथ ही लेंस जाता है। और इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और लेंसेज में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि पेशेंट्स को कुछ नहीं सोचना है। अभी यंगस्टर पेशेंट्स अभी आते हैं तो उनको वरीड नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी रोशनी आती है, कोई इंजेक्शन पट्टी कुछ भी नहीं लगता है, और सब तरह की लेंसेज भी अवेलेबल है। कोई ये दिमाग से निकाल दे कि नहीं जाड़ा में ही ऑपरेशन होता है, गर्मी बरसात 24। हाँ जी, ये चीजें आपने सही कही कि वो सीजनल पे भी डिपेंड करता है कि हाँ जाड़े में इसका ऑपरेशन करना ज्यादा बेटर रहता है। बट नेचुरल है कि हीलिंग फास्ट होती है, बट जो बड़ा ऑपरेशन है जैसे एब्डोमिनल सर्जरी, ओपन सर्जरी वगैरह, जिसमें टाका 15, 20, 25 टाका लगता है, तो वो गर्मी में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर इमरजेंसी नहीं है तो। बट इसमें अब टाका वगैरह तो लगता नहीं है। पहले जमाने में क्यों ये किया जाता था जाड़ा में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन, क्योंकि पहले वो धर्मशाला वगैरह और इस सब में होता था ओपन सर्जरी, वो टेक्नोलॉजी पूरी चेंज थी। 200-250 ऑपरेशन एक साथ किया जाता था, क्योंकि एसी वगैरह का टेंशन नहीं रहे डॉक्टर्स को, तो उसी हिसाब से पेशेंट भी धर्मशाला में 200-300 हट सके, तो कोई पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उस समय में वो टेक्नोलॉजी उसके कारण जाड़ा में थी। अब गर्मी बरसात वगैरह से कोई मतलब नहीं है, आप इजीली हर दिन जब आपको दिक्कत हो आप आइए, ऑपरेशन करवा के आप नेक्स्ट डे से सब काम आप कर सकते हैं। डॉक्टर, ऐसा भी है क्या कि लीवर की अगर किसी की बीमारी हो, हेडेक की बीमारी हो, तो उसका असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ सकता है? नहीं, हेडेक के कारण तो आंखों पे जैसे कुछ भी अगर ब्रेन के अंदर कुछ चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका इफेक्ट ऑप्टिक नर्व आंख पे आता है। जो पेप्रिडीमा है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आंख जो ब्रेन से रिलेटेड है, जिसका की इफेक्ट आंख पे भी पड़ सकता है। तो अगर हेडेक किसी पेशेंट्स को है तो सबसे पहले न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं, फिर और भी बहुत सारे डॉक्टर, आपको साइनसाइटिस है उसके कारण भी हेडेक हो सकता है। लेकिन अगर आप चश्मा एक्सेप्ट कर रही हैं सिलेंड्रिकल पावर खासकर, तो अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो उसके कारण भी आपको जो है चश्मे हेडेक हो सकता है। तो हेडेक
का जो पेशेंट्स हेडेक के लिए न्यूरोफिजिशियन और बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार आँख के डॉक्टर को भी आप जरूर दिखाएं। और वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि हेडेक आपको हो सकता है। अगर आप सिलिंड्रिकल पावर वगैरह लगाए हुए हैं तो आपको जरूर एक बार ऑप्थेल्मोलॉजी से दिखाना चाहिए। लीवर डिजीज वगैरह अगर है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है आँखों पर भी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो एक बार आँख की भी चेकअप जरूर करो। और ये ब्लू कट लेंस यूज़ करना कहाँ तक वो सही है? क्योंकि जब भी स्क्रीन की बात आती है तो वो मैक्सिमम डॉक्टर वही रेकमेंड करते हैं कि आप ब्लू कट लेंस के चश्मे का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आप सिस्टम पर हैं तो ये ब्लू कट वगैरह भी उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, बट थोड़ा सा आपको ये है क्या कि एक रिफ्लेक्शन जो रेज जो आती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं जी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लू कट करके लगा के हम 24 घंटा 12 घंटा 18 घंटा काम करें और मेरी आंखों को कुछ नहीं होगा, ये उसके मतलब ये अंडर में नहीं आए। ब्लू कट आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको ये छूट देता है कि आप 18-20 घंटा सिस्टम पे। जी, एक्चुअली युवाओं में ये चीज़ थी कि वो उन्हें रेकमेंड किया जाता है, इस वजह से वो कंटिन्यू अगर सोचते हैं कि मेरे पास ब्लू कट लेंस है तो वो कंटिन्यू सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं उसी चीज़ को लेकर के। थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, बट आपको बार बार ब्लिंक करनी पड़ेगी, टीयर सब्स्टिट्यूट डालना पड़ेगा और अपनी टाइमिंग को कुछ कम करनी पड़ेगी, तभी आप आँख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ब्लू कट लगा के आप अगर ये सोचें कि हम ज़्यादा देर यूज़ करें आँखों को कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ नहीं सोचना। सर, नींद को लेकर के क्या आप सलाह दीजिएगा? आँखों के लिए कितने घंटे की नींद ज़्यादा सही रहती है? ओवरऑल आँखों के लिए नहीं, पूरे बॉडी सिस्टम के लिए कम से कम नहीं तो 6 to 8 आवर्स जो है वो जरूर सोना चाहिए। सोने से एक तो रिलैक्सेशन, आंखों को तो खैर काफी रिलैक्स मिलता है और आप होल डे आप काम कर सकते हैं, और अगर और पूरे बॉडी सिस्टम के लिए भी जो है बहुत फायदेमंद है। कम से कम 6 to 8 आवर्स का स्लीप जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आप होल डे रिलैक्सेशन फील। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर शशि मोहनका, जिन्होंने आंखों से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं और उसके जो समाधान है उसे लेकर के विस्तृत रूप से जानकारी दी। हम आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में अगर आपके लिए भी किसी भी तरह का सवाल है, आपके हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह की समस्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अपने अगले एपिसोड में उस समस्या के समाधान के साथ आ सके। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।